नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। आप सभी का द इंडियन टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दरअसल रिजर्वेशन का मामला जो एससी एसटी के रिजर्वेशन में जिस तरीके से इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बेंच 7 जजेस की बेंच ने जो फैसला सुनाया था, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में एक फैसला आया था जिसमें सब एक तरीके से उपवर्गीकरण की बात कही गई है उसमें, और क्रीमी लेयर की बात कही गई। 6-1 के बहुमत से ये फैसला आया था कि एससी एसटी रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण कर लीजिए, सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और क्रीमी लेयर का भी सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। पंजाब सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट, एक मसला था, तो ये फैसला आया था और इसमें ये माना जा रहा था कि जो विद इन एससी एसटी रिजर्वेशन में जो लोग आते हैं, जो जातियां आती हैं, उसमें जिनको अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, ऐसी वंचित जातियां, उनको खास तौर पर थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाए, सिक्योर किया जाए, उनकी एक सब कैटेगरी बना दी जाए जिससे उनको भी लाभ मिले। ये मामला इस तरीके से था। लेकिन इस पर अब लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है और फ्रंट फुट पे अब बहन मायावती जी खेल रही हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल हो चुके हैं और तमाम जो एससी एसटी सांसद हैं, वो बीजेपी के हों या दूसरी पार्टियों के हों, उन्होंने भी इस पर विरोध जताया है। तो इस तरीके से अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सरकार के लिए एक तरीके से बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। और मायावती जी ने जिस तरीके से लगातार इस पर एक्टिव और जिस तरीके से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने इस पर मोर्चा खोल दिया है। और कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मोदी सरकार को एक तरीके से चेतावनी दी कि इसमें संविधान संशोधन करना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ये ठीक है, आपका उन आश्वासनों का स्वागत है, लेकिन इसी सत्र में संविधान संशोधन करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। इसको लेकर के मायावती जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने बिंदुवार तरीके से पढ़ के सारी अपनी जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो व्यक्त की थी। और इसको लेकर के वो हमलावर हैं। आज भी उन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से बयान आया है, जिस तरीके से रुख स्पष्ट करने की कल उन्होंने मांग की थी, आज जिस तरीके से उन्होंने फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका बयान आया और उसके बाद मायावती जी ने उनकी आलोचना की है, बहुत हमलावर रही है। वो तमाम चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से आरक्षण, तो आपको पता ही कि आरक्षण में सब कैटेगरी करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो उस पर जब दबाव बना तो मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार के पास उनके पार्टी के जो एससी एसटी कम्युनिटी के जो सांसद हैं वो गए और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। मोदी सरकार ने फैसला किया, कैबिनेट ने, कि अब इसमें जो है क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं माना जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे ये बताया कि B.R. अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं था। इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव जी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का ये सुविचारित मत है कि राजग सरकार यानी एनडीए सरकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने एकदम क्लियर एक मैसेज दिया कि सरकार ये चाहती, सरकार का मत है, लेकिन उन्होंने सब कैटेगरी के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। उन्होंने क्रीमी लेयर के बारे में तो जरूर बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, संविधान जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया, जो प्रावधान है, एज इट इज उसको लागू किया जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी।
तो इससे ये भी माना जा सकता है कि सब कैटेगरी के बारे में भी उसी में बात निहित हो गई। मायावती जी ने क्या कहा? मायावती जी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो फैसला है ठीक है, उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा, मोदी जी द्वारा जो उनसे भेंट करने गए थे बीजेपी के SC/ST सांसद, उनको आश्वासन देना कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा SC/ST के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, ये उचित है, इस फैसले का स्वागत है। किंतु अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC व ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद ये निर्णय नहीं आता। उन्होंने मोदी सरकार के, मोदी कैबिनेट के जो निर्णय कि ठीक है, इसमें अब जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था वैसा ही लागू किया जाएगा, लेकिन मायावती जी ने कहा कि संविधान में संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपके आश्वासन से कुछ नहीं होगा। संविधान में संशोधन करना जरूरी है, नहीं तो राज्य की सरकारें जो हैं वो राजनीति, अपनी राजनीति के तहत वहां निर्णय का इस्तेमाल करके, जो संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है का इस्तेमाल करके SC/ST वर्ग का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। और अतः इसीलिए संविधान संशोधन इसी सत्र में लाया जाए, ये उन्होंने ट्वीट करके 9 तारीख को कहा था। फिर जब सरकार ने सत्र अवसान कर दिया, अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित कर दिया, तो मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि, और हमलावर थी, उन्होंने कहा इसका मतलब साफ है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बीजेपी ने अगर वो असली मन से अगर इस आरक्षण को लागू करना चाहती, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलती, उनके संविधान की रक्षा करना चाहती, तो वो संशोधन लाती। संशोधन के बिना ये एक तरीके से आश्वासन से कुछ नहीं होगा, ये मायावती जी ने मोदी सरकार पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला। मायावती जी ने कहा कि उसके बाद आज जब कांग्रेस ने जब कल बयान दिया, उसके बाद आज फिर मायावती जी अब कांग्रेस पर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है दरअसल उसका पूरा श्रेय जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा, उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, उन्हें कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। मायावती जी ने ट्वीट लिखा है, आज ट्वीट पर ये बात उन्होंने जाहिर की। कांग्रेस को भी उन्होंने, कल भी कांग्रेस को उन्होंने कहा था कि भाई आप क्या करते रहे, आपके सांसद हैं, आपने किसी तरीके का विरोध तो किया नहीं, ना अदालत में किया ना कहीं किया। और एक ट्वीट उन्होंने लिखा, सीरीज में उन्होंने 3-4 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है क्रीमी लेयर की अवधारणा पर अपना स्टैंड कांग्रेस पार्टी क्लियर करे, और उन्होंने कल भी मांग की थी ये, और उन्होंने फिर कहा है कि स्टैंड अपना कांग्रेस क्लियर करे, क्योंकि SC/ST का क्रीमी लेयर, आज क्रीमी लेयर के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है और कि इसके खिलाफ है और उसमें संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने सब कैटेगरी के बारे में बात उन्होंने कही कि हम तमाम जो ज्यूरिस्ट हैं, NGOs हैं, उन सबसे हम बात करेंगे, उसके बाद हम अपना क्लियर करेंगे स्टैंड। तो इस पर मायावती जी लगभग हुई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो कांग्रेस जो है संविधान के खिलाफ हमेशा से रही है। उन्होंने बाबा साहब का उस वक्त का लिया, आजादी के समय जब उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो वो सारी चीजें जिक्र की उन्होंने कहा कि ये तो षड्यंत्र करते रहे हैं, और बाबा साहब के साथ खुद इन्होंने षड्यंत्र कहा है, तो ये लोग हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि कल BSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली। SC/ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। ये उन्होंने लगातार आरक्षण को लेकर के मायावती जी लगातार प्रेस के सामने आ रही हैं, ट्वीट पे अपनी बात कह रही हैं,
अभी तक जो तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर वो चुप रहती थी, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे वो खुलकर बोल रही हैं, लगातार बोल रही हैं, और लगातार मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सब पर हमलावर हैं। उन्होंने संविधान संशोधन की मांग की, सबसे पहले उन्होंने इस मांग को रखा कि संविधान संशोधन करके इस जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसको निष्प्रभावी किया जाए। कांग्रेस के लिए वो लिख रही है कि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है, जिनको कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा, चुनाव में हराने का काम किया, कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने को विवश किया। ये तमाम बातें मायावती जी ने ट्वीट पर लिखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह कहा है कि SC ST वर्गों में उपवर्गीकरण के संबंध में अपने स्टैंड का खुलासा करने के पहले उनकी पार्टी NGOs व वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी। मायावती जी कह रहे हैं इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगरी बनाने के पक्ष में है। कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 99 सांसद होने के बावजूद भी संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। ये बड़ा बयान है उनका। उन्होंने सारी जो पार्टियां हैं उनको उन्होंने हमला किया, उन पर, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सब पर। और सरकार उनके निशाने पे है कि आखिर सरकार के अटॉर्नी जनरल ने क्यों नहीं कोर्ट में बात कन्विंस कर पाए जजेस को, और दूसरी चीज, और ये निर्णय आया तो सरकार ने संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया। ये मायावती जी का पूरा स्टैंड कल, आज और परसों जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की वो यही स्टैंड रहा। वो अपने स्टैंड पे लगातार खड़ी हैं। और उन्होंने कांग्रेस को भी, उस दिन भी कांग्रेस को उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है एक तरीके से इस पे कोई स्टैंड नहीं ले रही, इसका मतलब वो आरक्षण के खिलाफ है। आज भी उन्होंने इसी तरीके से बात कही। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, उन्होंने वही कहा कि हम मांग करते हैं कि क्रीमी लेयर के मसले पर इसको निष्प्रभावी किया जाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को SC ST के भीतर उपवर्गीकरण बनाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और NGO के साथ विचार विमर्श कर रही है। विस्तृत चर्चा के बाद अपना स्टैंड क्लियर करेगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उस हिस्से का विरोध करती है जिसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा की वकालत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब समय आ गया है, जिस तरीके से OBC में क्रीमी लेयर है वो कॉन्सेप्ट SC ST रिजर्वेशन में भी लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही। और उन्होंने नेहरू गांधी के कारण आरक्षण है, इसको संवैधानिक मान्यता मिली, इसको खड़गे साहब ने कहा। और इसी बात पर मायावती जी ने जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी की वजह से नहीं, बाबा साहब की वजह से आरक्षण लागू हुआ है। तो इस मुद्दे पर वो फ्रंट फुट पे हैं और लगातार वो हमलावर हैं। अब बीजेपी की सरकार इस पे क्या स्टैंड लेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है इस पे। क्योंकि बीजेपी के लिए अब दोहरा संकट है। एक तरफ बीजेपी पहले ही संविधान को लेकर के बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। लगातार राहुल गांधी हमलावर थे, चुनाव में संविधान की किताब लेकर के वो दिखा रहे थे कि ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर मायावती हमलावर हैं, SC ST जो सांसद हैं वो हमलावर हैं, चंद्रशेखर हमलावर हैं। तो इसके अब चुनाव आने वाले समय में चुनाव है, इसको लेकर के बीजेपी को एक चारों तरफ से घिर गई है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है तो ये पार्टियां नाराज हैं, और बीजेपी का जो एक वोट बैंक है वो वोट बैंक भी नाराज हो सकता है। क्योंकि बीजेपी एक तरीके से अब कोशिश ये कर रही है कि जो दलित वोट बैंक है वहां पर घुसा जाए, वहां पर सेंध लगाई जाए। लेकिन अब इस तरीके का जो फैसला है, इस फैसले में जो तमाम दलित राजनीति की जो पार्टियां हैं जो अगुवाई कर रही हैं वो नाराज हैं।
वो इस फैसले को कतई पसंद नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी लागू करने के मूड में नहीं है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। अब दिक्कत यही है कि इस फैसले का क्या किया जाए। हालांकि संसद में बीजेपी के पास ऐसा कोई अभी खतरा नहीं है, क्योंकि मायावती जी के पास कोई ताकत नहीं है संसद में। लेकिन मायावती जी के पास जनता की ताकत है। हालांकि वो ताकत भी इस चुनाव में आधी हो गई, क्योंकि वोट बैंक खिसक गया है। और यही वजह है कि मायावती जी अब दलितों के मुद्दों पर बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रही हैं कि जो जमीन खिसकी है उस जमीन का कम से कम अब दोबारा से रीगेन किया जाए उस जमीन को। क्योंकि अगर वोट बैंक ही खिसक गया तो पॉलिटिक्स कैसे जिंदा रहेगी। ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेकर के सारी पार्टियां पसोपेश में हैं कि इसका किया क्या जाए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। जिन लोगों ने हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, उनसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।